Hello guys, welcome to my channel. This is Shivangi, student of AIMS Bhopal. This video is all about AIMS paramedical seat criteria. I mean ki how many seats are there in which AIMS in paramedical course, and exam related queries, hostel facilities of in AIMS paramedical. All things are discussed in this. So stay tuned till last. And if you're not subscribed till yet, then please subscribe my channel and press the bell icon for further updates. So without wasting any time, let's start the video. First of all, we discussed about the seat criteria. So total number of seats in paramedical 2021, I mean AIMS paramedical 2021 is 176. Let's discuss in which AIMS how many seats are there. So गाइस देखो, एम्स पैरामेडिकल में पर्टिकुलरली टोटल सीट्स की बात करें जाए तो 176 है, बट अगर एम्स दिल्ली की बात किया जाए तो वो कोर्स पे डिपेंड करता है पर कोर्स कितनी सीट्स है। जस्ट लाइक बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री में दिल्ली में 24 सीट्स हैं टोटल। बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में टोटल 11 सीट्स है, ये दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट दिल्ली में 2 सीट्स है। बीएससी इन डेंटल हाइजीन 2 सीट्स है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी 6 सीट्स है। अब बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की। एम्स भुवनेश्वर में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 13 सीट्स है। ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसियोलॉजी के लिए 13 सीट्स है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी के लिए 13 सीट्स है एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी के लिए 7 सीट्स है। अब बात करते हैं ऋषिकेश की। एम्स ऋषिकेश बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स है। बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स है। बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स है। बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स है। बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स है। बीएससी स्लीप टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स है। बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी 4 सीट्स। बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट्स। बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट्स। बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 24 सीट्स। बीएससी इन डेंटल हाइजीन के लिए 1 सीट्स। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के लिए 1 सीट्स एंड बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स। गैस इस साल एक नया एम्स ऐड हुआ है जो एम्स पैरामेडिकल कराएगा, वो है एम्स नागपुर। सो उसमें बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स है एंड बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के लिए 10 सीट्स हैं। सो ये सीट्स क्राइटेरिया है एम्स पैरामेडिकल के लिए, ईच कोर्स के लिए कितनी सीट्स किस एम्स में अवेलेबल है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप या तो जाकर एम्स प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस फ़ोटो से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से एम्स प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करिए, वहाँ पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। ये सीट क्राइटेरिया की बात हो गई है। मैं अब एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ की बात करती हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चों को क्वेरीज़ होंगी कि हम मैथ्स से हैं और उन्होंने फॉर्म भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है उन्हें क्लियर होगा कि उन्हें पेपर देना है, वो दे सकते हैं। बट एग्ज़ाम में जो आता है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एंड जीके आता है। गाइस मैं बात करूँ तो अगर जो बच्चे मैथ्स से हैं तो वो इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी मैथ्स अप्लाई करेंगे, और जो बायोलॉजी से हैं वो बायोलॉजी के लिए पेपर देंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं ईच सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए 30। अगर आप बायोलॉजी चॉइस करते हो तो 30 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप मैथ्स चूज़ करते हो तो आपको मैथ्स के लिए 30 क्वेश्चन अप्लाई करने पड़ेंगे, और 10 क्वेश्चन आर फ्रॉम जीके। एंड प्लीज़ आप जीके के लिए बहुत पैनिक मत हो। आप हर जगह कमेंट करके पूछ रहे हो कि जीके के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो प्लीज़ डोंट पैनिक, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस करिए। जो 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, वो एक्चुअली बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। जीके के क्वेश्चन वो होते ही नहीं, शायद 2 क्वेश्चन जीके का होता है, और अगर आप उसे छोड़ भी दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और उतना वो जनरल नॉलेज की चीज़ होती है। अगर वो आपको आती होगी तो आप आसानी से कर लोगे, और नहीं आएगी तो आप इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कुछ फ़ोटोज़ देख के पूछा था कि किस कंट्री की फ़ोटो है ये, कि मतलब कुछ भी फेमस थिंग की मोनूमेंट्स की देकर कि किस कंट्री में क्या चीज़ कहाँ पे है, तो वो ऐसा करके मैथ्स द कॉलम पूछ लेगा। शायद 2 क्वेश्चन बस थे जो जीके के थे, मतलब पर्टिकुलरली जीके से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज टोटल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है, मतलब मेंटल एप्टीट्यूड। सो उसके लिए आप टेंशन मत लो, आप फोकस करो अपने पीसीबी एम पे या फिर पीसीबी पे, जो भी आपको फिलअप करना है।
अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की कि एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। सो गाइस, एम्स दिल्ली में और एम्स भुवनेश्वर में पैरामेडिकल के स्टूडेंट को हॉस्टल्स मिलता है, बट एम्स ऋषिकेश हॉस्टल नहीं देता। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, जो मेरे लास्ट ईयर के सब्सक्राइबर हैं जिनको एम्स ऋषिकेश मिला है, वो बता रहे हैं कि एम्स ऋषिकेश में उन्हें हॉस्टल नहीं मिला है, वो बाहर अपना रूम लेकर रहते हैं, या फिर आप लॉन्ज या बाहर की किसी प्राइवेट हॉस्टल में आप एडमिशन ले सकते हो, बट आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं। एम्स पैरामेडिकल के बच्चों के लिए अभी एम्स ऋषिकेश में हॉस्टल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एम्स दिल्ली भुवनेश्वर में लास्ट ईयर तक तो मिलते थे हॉस्टल, अब इस ईयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो। That's it for this video. So stay tuned for my next video regarding fees issue of each course of AIIMS Paramedical and AIIMS BSc Honors Nursing. Hostel fees, course fees, mess fees, all fees. So stay tuned for my next video. Thanks for watching and do subscribe to my channel.